तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वंस अगेन। इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन ये मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, वही वाला पेपर है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 and 7 रह गया था। दिस क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इन्वर्जन मेथड, और ये क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है इससे हमने इस तरह की इक्वेशन बनाने हैं और इन्वर्जन मेथड की थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन मेथड, जो कि हमें 2 इक्वेशंस दिए गए हैं। आपको इक्वेशंस भी दिए जा सकते हैं और आपको इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है। आपने इस वर्ड प्रॉब्लम से आपने इक्वेशंस बनाने और इस इक्वेशंस को आपने, अगर बताया गया हो कि इन्वर्जन तो इन्वर्जन, और अगर आपको बताया गया है कि आपने क्रैमर रूल के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये इन्वर्जन है और ये हमारे पास है क्रैमर रूल। इसको हमने क्रैमर रूल के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। आपने दोनों मेथड सीखने हैं, क्योंकि पेपर में दोनों में से एक आ सकता है जो आपसे मांगा जाता है। आपने उसी मेथड से अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, अब हमारे पास है 2x + 3y = 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब है कि जब x 2 दफा हो जाए और y 3 दफा हो जाए और इसको प्लस करे तो हमारे पास आंसर 8 आता है। सही है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने x और x की कोएफिशिएंट्स को निकालना है। x की कोएफिशिएंट 2 है तो यहां पे हमने 2 लिखना है। x की कोएफिशिएंट हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने y की जो कोएफिशिएंट्स है वो उसको निकालना है। यहां पे y की कोएफिशिएंट है 3 एंड यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं, तो इट्स मीन कि y की कोएफिशिएंट 1 है। इससे मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, रो एंड कॉलम। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास है वेरिएबल x एंड y, तो यहाँ पे x एंड यहाँ पे y। इसके बाद इज इक्वल टू की बारी आती है, और यहाँ पे के बाद x इज इक्वल टू के बाद जो हैंड्स है उसको हम इसी तरीके से लिखेंगे और मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब इसकी अपनी नाम है, इसका नाम है a, इसका नाम है x इज इक्वल टू इसका नाम है b। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ax इज इक्वल टू b। मैं यहां पे लिख लेता हूं, हमारे पास बन गया ax इज इक्वल टू b। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, हमने क्या करना है, ये इन्वर्जन मेथड है तो इन्वर्जन मेथड बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट को फाइंड करने से पहले हमने इस वाले फार्मूले से कुछ इस तरह का फार्मूला बनाना है। सो x अपनी जगह पे इज इक्वल टू a, जब इज इक्वल टू की इस तरफ आ जाएगा तो ये a इनवर्स बन जाएगा, जो कि a इनवर्स हमने पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स, इसके साथ ये वाला भी हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब इस फॉर्मूले की मद्देनजर रखकर हमने अपनी इन्वर्जन मेथड को आगे लेकर जाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड किया। पिछले वीडियो में हमने ए डिटरमिनेंट को फाइंड किया था। सो ये हमारे पास a है, सो 2 3 3 1 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 2 1 is 2 एंड दरमियान में माइनस 3 3s are 9 इज इक्वल टू -7। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा, लेकिन रिमेंबर एक बात आप जहन नशीन कर लें कि अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं जा सकता। हमने लिखना होगा कि
दिस क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट ए हाइट, आगे नहीं जा सकता। अगर 0 से कम या ज्यादा आ गया तो फिर इसकी सोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये 0 से कम आ गया है, -7 है, 0 से कम है, ठीक है। अगर 0 आ गया एग्जैक्टली तो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप कि हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने इस वाले फार्मूले को देख के हमने अपनी क्वेश्चंस को आगे लेके जाना है। तो ए इनवर्स बी तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी है, लेकिन हमारे पास ए इनवर्स नहीं है। सो ए इनवर्स हमने किस तरह फाइंड करना है? ए इनवर्स का फार्मूला मैं आपके सामने लिख लेता हूं, वो है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए को हमने किस तरह फाइंड करना है? पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था। एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों आपस में रिप्लेस करेगा और ये दोनों अपने साइन को चेंज करेंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गए। अब इन दोनों को एडिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट को उठा के यहां पे पुट करना है, तो हमारे पास आएगा ए इनवर्स, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा ए इनवर्स। सो ए इनवर्स के दरमियान आपने यहां पे पुट करना है। एडजॉइंट हमारे पास है 2 -3 1 एंड डिवाइड बाय -7। बिल्कुल सिंपल, कोई भी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। सो ए इनवर्स को हमने किस तरह भी फाइंड करना है? हमने इस तरह फाइंड करना है। सो ए इनवर्स, ये -7 हर हिस्से के साथ डिवीजन में है, तो 2 -2 over 7, माइनस कैंसिल 3 over 7, माइनस कैंसिल 3 over 7, एंड इसके साथ माइनस नहीं है तो ये माइनस ये 1 के साथ लगेगा, तो -1 over 7। तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसको उठा के हमने किस वाले फार्मूले में पुट करना है? इसको उठा के हमने इस फार्मूले में पुट करना है, जो कि हमने पहले में हमने ये फार्मूला लिखा था। ए इनवर्स हमारे साथ पॉइंट हो चुका है। अब हमने इस वाले और बी की जो हमें दिया गया है 8 and 5, उन दोनों को हमने यहाँ पे पुट करना है। सो ए इनवर्स हमारे पास है -2 7 3 over 7 3 over 7 एंड -1 over 7 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास है 8 and 5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें सेकंड कॉलम नहीं है इस वाले में, तो ज़रूरत नहीं है। बस हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम करना है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? -2 over 7 मल्टीप्लाई बाय 8, एंड यहाँ पे हमारे पास प्लस लगेगा, एंड 3 over 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 over 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस, तो प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, -1 over 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। हमने मजीद क्या करना है? अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा -16 over 7। ये वाला हिस्सा नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास -16 over 7। अब 5 3s are 15, तो +15 over 7। नीचे वाले का हिस्सा हमने क्या करना है? 8 3s are 24 एंड डिवाइड बाय 7, -5 1 is 5 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है? हमने इसको ब्रैकेट में बंद करना है। अब x इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो ऊपर वाले हिंद से बस जस्ट इसको सिंपल प्लस कर लें और नीचे 7 लिख लें, तो 7 ओवर यहाँ 7 नीचे 7 15 और -16 से आता है -1,
और नीचे भी वही तरीके 7, 24 एंड 5। सो 24 - 5 से आता है 19। ठीक है, तो हमारे पास दो हिस्से आ गए, जो कि एक हमारे पास x होगा और दूसरा हमारे पास y होगा। ये x है और ये y। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया कि प्राइस ऑफ 2 बैग्स एंड 1 बुक इज 65। 2 बैग्स और एक बुक की कीमत है 65 और 2 बैग्स एंड 3 बुक्स प्राइस इज 105। 105 कीमत है 2 बैग्स और 3 बुक्स की। तो हमने एक बुक और एक बैग की कीमत को फाइंड करना है with the help of using Cramer rule। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहां से लेके यहां तक फर्स्ट इक्वेशन फाइंड करना है। बैग को हमने लेना है, बैग को हमने क्या लेना है, यहां पे सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन, बैग को हमने लेना है x एंड बुक को हमने लेना है y। सो बैग इज इक्वल टू x एंड बुक इज इक्वल टू y। यहां पे 2 बैग्स है तो 2x प्लस बुक हमारे पास है 1, तो 1y के साथ हम नहीं लिख सकते। उसकी कीमत कितनी थी? 65। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, बिल्कुल इजी है। 2 बैग्स, 2x, 3 बुक्स मतलब 3y इज इक्वल टू 105 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। पिछले क्वेश्चन की तरह इसी क्वेश्चन में भी हमने मैट्रिक्स बनाने। सो x की जो कोएफिशिएंट है वो 2, 2 है एंड y की कोएफिशिएंट है वो 1 एंड 3 है। सो यहाँ पे xy इसके बाद इज इक्वल टू एंड इसके बाद 65 एंड 105। तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लें। ये हमारे पास है ax इज इक्वल टू b। सेम इज द केस जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, यहां तक सेम है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट जब हम फाइंड करते हैं, अगर डिटरमिनेंट हमारे पास जीरोस के अलावा जो भी आंसर आया तो क्वेश्चन आगे हो सकता है, अगर 0 आया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। सो 2 3 6 -2 1 is 2। सो 6 से 2 को माइनस कर ले तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 4। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 4। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? हमने ये देखना है कि ax और ay को हमने किस तरह फाइंड करना है। तो हमने दो चीजों को फाइंड करना है, ax एंड ay। इन दोनों चीजों को हमने फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करना है? बिल्कुल इजी है एंड दिस इज द important step in this question to find the Cramer rule। जिधर भी आप क्रैमर रूल फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। यहां तक तो इन्वर्जन मेथड की तरह था। अब हम ax को किस तरह फाइंड करेंगे? आपको ये वाला a नजर आ रहा है, इसमें 2 2 जो है ये x की कोएफिशिएंट है। इस 2 2 की जो जगह हमने लिखना है b को लिखना है 65 एंड 105 और ये 1 3 अपनी जगह पे लिखना है, तो हमारे पास ax बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने ay को फाइंड करना है। तो सेम इज द केस, हमने y की कोएफिशिएंट की जगह हमने b को लिखना है 65 एंड 105 और यहाँ पे 2 2 को अपनी जगह पे लिखना है। सो ax की डिटरमिनेंट फाइंड करें एंड ay की डिटरमिनेंट फाइंड कर ले। जब 65 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है? इसको मल्टीप्लिकेशन हम देते हैं। 65 को जब हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 1, तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्या आता है? 195 यहाँ पे माइनस एंड 105 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आता है 105। सो ax, तो जब हम 195 से 105 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 90। तो ये हमारे पास आ गया ax डिटरमिनेंट। अब ay डिटरमिनेंट को जब हम फाइंड करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इससे आता है 2 10 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 130।
जब 210 से हम 130 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है 80, तो ये ए बाय डिटरमिन हो गया। अब इसके बाद मजीद हमने इसको किस तरह करना है, हमने x की जो फार्मूला है और y का फार्मूला है, x का फार्मूला है ए एक्स डिटरमिन डिवाइड बाय ए डिटरमिन, एंड y की जो फार्मूला है वो है ए वाई डिटरमिन डिवाइड बाय ए डिटरमिन, बिल्कुल सेम है। x हमारे पास है x हमारे पास है 90 एंड ए डिटरमिन हमारे पास आ गया था 4, तो y इज इक्वल टू ए वाई डिटरमिन हमारे पास कितना आ गया 80 एंड ए डिटरमिन हमारे पास 4 आता है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, अगर ये डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड कर लें, अगर डिवाइड नहीं हो सकता तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है x एंड ये हमारे पास है y। आप इसको मजीद भी कर सकते हैं अगर डिविजिबल हो, ठीक है। अगर डिविजिबल नहीं हो तो आप इसकी आंसर डेसिमल में भी ला सकते हैं।